आप सबका जितने इस इबादत में शिरकत कर रहे हैं और जो ऑनलाइन इस इबादत से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि खुदावंद की कहता भी मौजूद है, उस खुदावंद की मौजूदगी का एहसास करते हुए हम उसकी इबादत में शामिल हों और अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ। न्याय के अदब और शुक्रगुजारी के साथ एक कुदूस खुदावंद हम अपने सरों को तेरे हुजूर में खम किए हुए हैं, तो से विनती करते हैं खुदावंद अपने बात के तल में अपनी मौजूदगी का एहसास करने से हर एक को मिले, ताकि खुदावंद हम तेरी मदद सिखाइश गुण रास्ते के साथ कर सकें। तो हमें से हर एक को छू, ताकि हमारी जिंदगियाँ तुझको पसंद आए और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम सबको तो अपनी बरकत की समारोह कर आज की बात पूरा संचालन के सामर्थ्य हम सौंपते हैं। अगुवाई कर कि प्रभु इबादत के दौरान हम पूरी तरह से तेरी नजदीकी में पाए जाए। अपने दास को अपने हाथों में ले और अगुवाई करना कि प्रभु जो वचन कभी बोला जाता है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत सफल लाने वाला हो और बहुत सी बरकत सकती है। बेटी खुदा परमेश्वर से बात अपने नाम से मांगते सुनो। आमीन। खुदावंद के हम तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर इस गीत की किताब में 311 तेरा हूँ मैं सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार मैं ईमान के साथ आता तेरे पास तेरा ही तलब। और आप लोग इस स्क्रीन पर इस गीत को देखेंगे और इस गीत को गाते समय सब खड़े होंगे।
पैदा करता हूँ खुदा जिसने आसमान और ज़मीन बनाया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह से मुजस्सम होकर हमारी मरीज से पैदा हुआ, पहले उसके उम्र में दुख खाया, शरीर पर बिछड़ गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप के मंदिर के दाहिने हाथ चढ़ता है, जहाँ से जिंदा होने का हिसाब होगा। मैं इकरार करता हूँ रूह उस पर ताकि इस याम पर मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठे और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। दुआ सुनाएंगे। दुआ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा आसमान पर अदब और शुक्रगुजारी के साथ हमने सरों को तेरी हुज़ूरी में झुकाए हुए हैं। इस बात का एहसास करते हुए कि खुदावंद तो हमारे बीच में मौजूद है और अपनी मौजूदगी में रखते हुए खुदावंद हमें इस इबादत में आगे बढ़ाता चला जाए, क्योंकि खुदावंद तू ही वो खुदा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और जिसके जरिए खुदावंद हम अपनी जिंदगी में चैन और सुकून पाते हैं। ये तेरा फजल है कि तूने अब तक हम सबको इस दिनों की जमीन पर जिंदा रखा है कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई के लिए इस्तेमाल हो सके। दुआ मांगते हैं खुदावंद इस वक्त में जबकि हम पूरी तरह से तुझको समर्पित हैं, तो हमारी अगुवाई कर और हम में से हर एक को संभाल और अपनी बरकतों से मालामाल मिन्नत करते हैं खुदावंद तुझसे की कलीसिया के लिए बच्चे, जवान, बुजुर्ग हर एक को हम तेरी हिफाजत में देते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हर एक का मुहाफिज होते हुए उनकी जिंदगी की रहनुमाई कर कि वो तुझ में रहते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत और तेरी बरकत को पा सके। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है तो हम उन सब के लिए उससे मिन्नत करते हैं खुदावंद तू अपनी दया अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और उनके छू कर चंगाई ताकि वो अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। विशेष प्रार्थना करते हैं तेरे दास रेवन्यू प्रसाद और उनके शरीक हयात मिसेस कैथरीन प्रसाद के लिए, जबकि प्रभु इस समय दोनों ही बीमारी में पाए जाते हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तमाम चिंताएं हैं, तो उन पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू, उनकी तकलीफों को, उनकी बीमारियों को, उनकी कमजोरियों को दूर कर ताकि खुदावंद को तुझसे शिफा पाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए तेरे नाम की तारीफ और बड़ाई कर सके। उनकी जो भी चिंताएं, फिक्रें हैं खुदावंद उनको भी तू दूर कर, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया है कि कल की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला मैं, तुम्हारा परमेश्वर। आप खुदावंद तू अपने लोगों को ना तो छोड़ता है न त्यागता है, बल्कि हमेशा उनको अपनी सामर्थ्य भुजाओं में रखता है, उनकी अगुवाई करता है। सो हे प्रभु, संपूर्ण परिवार जो अपनी आशीष का प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस परिवार के लिए जो आज दुखी है, गमज़दा है,
जिसके एक अजीज को उन्हें अपने पास बुला लिया, उस रूह को कबूल कर और उसके पीछे खुदावंद इस गमज़दा खानदान को अपनी तसल्ली और अपनी इत्मीनान से भरपूर, क्योंकि तेरा कलाम हमसे कहता है कि मैं तुम्हें तसल्ली दी जाता हूँ, अपनी तसल्ली तुम्हें देता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं देता। हाँ खुदावंद, हम एक दूसरे के सिर्फ दुख को थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन तुम आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को उस परिवार के शांति वाला हाथ बना रहे, ताकि वो भी इस गम से ऊपर उठकर अपने जीवनों को तुझको समर्पित करें और तेरी अगुवाई में रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा प्रकट कर सकें। प्रभु, हम विनती करते हैं अपने इस बरेली शहर के लिए, हर एक जगह तेरी शांति चाहिए। हमारे चर्च के जितने भी यूनिट्स हैं, पास्टर कमेटी, MYF, WSCS, संडे स्कूल, जिनके द्वारा खुदावंद तेरे चर्च का काम किया जाता है, बहुत से जीवन हैं जो इसमें लगे हुए हैं। प्रभु, उन सभी जीवनों को आशीषित कर और अपनी सामर्थ से भरपूर करके प्रभु भरपूरी के साथ इस कदम को अंजाम दे और तेरी बरकत को पा सके, जिससे कि तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन तुझमें बढ़ती चली जाए, तरक्की करे और तेरे विश्वास में बढ़े। प्रभु, हम विनती करते हैं अपने शहर के सारे सिविल ऑफिसर्स के लिए, हम हर एक को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं कि जो जिम्मेदारियां तूने उनको सौंपी हैं, उन जिम्मेदारियों को तेरी मर्जी में रहते हुए पूरा कर सके, जिससे कि ये शहर बरेली नगर प्रभु उनकी सेवाओं के द्वारा तरक्की करे और तुझको महिमा मिले। विनती करते हैं प्रभु अपने प्रदेश के लिए, सारे प्रदेश में प्रभु हम तेरी शांति चाहते हैं। जिनको तूने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनको प्रभु जी तू अपनी सामर्थ से भरपूर कर कि वो करे जो तुझको पसंद आए और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी इस सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु उन सबको भी अपनी सामर्थ से भरपूर कि प्रभु वो भी तेरी इच्छा को पूरा करते हुए इस सेवा को अंजाम दे और उनकी जेर निगरानी ये देश आगे बढ़कर चला जाए। हर प्रकार से प्रभु जी तेरा सुकून, तेरा चैन इस देश में पाया जाए और हर एक व्यक्ति बड़ी सुकून भरी जिंदगी जी सके। खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में, जबकि समय बड़ा नाजुक है, न सिर्फ हमारे देश में, न सिर्फ हमारे शहर में, न सिर्फ हमारे प्रदेश में, बल्कि सारे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इससे पीड़ित हैं। हम उनके लिए तुझसे यही विनती करते हैं कि तू अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, उन्हें छूकर चंगाई दे, ताकि प्रभु जी वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके और जिन्होंने चंगाई पाई है प्रभु उनके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन जीवनों के लिए जो इन मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रभु उन सबको भी तू सुरक्षित, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्टाफ नर्सेज हो, टेक्नीशियंस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या शासन प्रशासन के लोग हो। प्रभु हर एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं और हर एक की सुरक्षा प्रभु हम तुझ में चाहते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दे और तेरी आशीषों को पा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने इस नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर चर्च में
तेरी उपस्थिति हो, तेरी सामर्थ पाई है, ताकि प्रभु जी तेरी कलीसियाएं तरक्की करें और प्रभु तेरे दास भरपूरी के साथ इस खिदमत को अंजाम दे जो तूने हमें सुपुर्द की है। विनती करते हैं प्रभु जी, सारे डीएसएस, सारे पासवान और सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, सारे डीप प्लेसेस के लिए प्रभु हर एक को जो अपनी सामर्थ्य भरपूर कि जो सेवा तूने सौंपी है उस सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर सके और तेरी आशीषों को पा सके। प्रभु हम मुझसे विनती करते हैं अपने सारे बिशप्स के लिए जिनको तूने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस सौंपी है, अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है, उन सब पर उनके परिवारों पर हम तेरा आशीष कराना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी को तुझसे आशीषित होकर इस सेवा को भरपूरी के साथ अंजाम दें और उनकी सेवाओं के द्वारा सारी कॉन्फ्रेंसेस दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ती चली जाए और तरक्की करें और प्रभु तेरी महिमा हम सबके जीवनों से होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमारे बरेली शहर में पाए जाने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी आशीष का मिशन मंडल इंटर कॉलेज, मैथ्यूज गर्ल्स इंटर कॉलेज, हॉस्टल, वॉन बेबी फोल्ड, सुंदर भवन, सेंट पॉल्स स्कूल फरीदपुर और जितने भी इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं या इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीषित कर, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के साथ कि प्रभु उनके जेर निगरानी ये इंस्टीट्यूशंस तरक्की करें और प्रभु के नाम ऊंचा उठाया जा सके। एक बार फिर से प्रभु हम अपनी कलीसिया और कलीसिया के प्रत्येक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, हर एक की सुरक्षा और हम जितने यहाँ मौजूद हैं और जो इस आराधना में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबको आशीषित कर। आज प्रभु इस आराधना का संचालन हम तेरे सामर्थ्य हाथों में लेते हैं और विनती करते हैं प्रभु अपने दास पाजी सुनील के मसीह साहब के साथ हो, जबकि प्रभु वो तेरे पवित्र वचन को लेकर हम सबके बीच में आते हैं। वो वचन प्रभु की सामर्थ्य हो कि हमारे जीवन में स्थान बनाए और हम सब उससे आशीषित हो सके। हम सब पर दया कर और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तुझा आशीर्वाद करे, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूर माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि आशा कुदरत है हमेशा के लिए। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे। आप लोग को स्क्रीन पर वो दिखाई देगा। भजन संहिता 23 और उसके 1 पद से 6 पद। Psalm 23 verses 1 to 6 लिखा है यहाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हाथी से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष आमीन। और अब चर्च से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स पास्टर इन चर्च एस.के. मसीह साहब के द्वारा सुनेंगे।
एक बार फिर से आप सबका आज की वर्शिप सर्विस में नवंबर माह के पहली तारीख में संडे की वर्शिप में आप सबका स्वागत है। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मेहरबानी से सुन लें। वेडनेसडे फेलोशिप हमारी ऑनलाइन होती है और इसका समय 6 बजे का था, पर अब ये 5:30 बजे। वेडनेसडे फेलोशिप प्रेयर ऑनलाइन सर्विस होती है वो शाम को 5:30 बजे होगी। संडे वर्शिप सर्विस का समय हमारा सुबह 10 बजे पहली वर्शिप है और दूसरी वर्शिप शाम को 5 बजे। चर्च के इवैंजलिज्म की कमेटी है, उसने एडवर्ड सीजन की प्रेयर मीटिंग को शुरू किया है, इसका प्रोग्राम बनाया है। अभी 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम है और अगर आप में से कोई चाहते हैं कि उनके यहाँ प्रार्थना हो तो आप पास्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या मिस्टर दयानिधि बिल्लू को कांटेक्ट कर सकते हैं या मिसेस सुनीता जोसेफ को कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मीटिंग का समय 5:30 बजे रहेगा। कल जो पहली मीटिंग है 2 नवंबर को फ्रेंड्स ऑफ रीऑर्डर, 3 तारीख अभी खाली है और अगर आप में से कोई चाहता है तो चर्च के बाद बता सकते हैं और उनके यहाँ 3 तारीख को जो हमारी कमेटी है वो पहुँच जाएगी और उनके यहाँ वर्शिप हो सकेगी। 4 तारीख की जो मीटिंग है वो हमारी वेडनेसडे फेलोशिप होगी और 5 तारीख को 5 नवंबर को शाम को 5:30 बजे मिस्टर सुनील जेकब राम द्वारासन हॉस्पिटल कैंपस यहाँ रहते हैं। 6 तारीख को जो मीटिंग है 6 नवंबर, मिस्टर अनिल केलाल, आप भी द्वारासन हॉस्पिटल कैंपस में रहते हैं। 7 नवंबर को मिस्टर शैलेश स्मार्ट। ये इस हफ्ते की मीटिंग का प्रोग्राम है। मीटिंग्स में जब आप इसको अरेंज करते हैं तो जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपका परिवार भी मीटिंग में रहे और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को आप बुलाना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ी संख्या में ना बुलाएं, पर थोड़े से लोगों को आप बुला सकते हैं जो आराम से बैठ सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकें। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चर्च को एक स्पेशल डोनेशन मिसेस वीनस पॉल ने दिया है 30,000 रुपये। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इस परिवार पर अपने आशीष का हमेशा बना के रखे। चर्च में जब आप आते हैं तो जैसा सबको पता है अनाउंस किया जाता है कि अगर आप थोड़ा पहले बताएंगे तो परेशानी किसी को भी नहीं होगी। और संडे को जब आपको फोन करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमें यहाँ अरेंजमेंट करना भी पड़ता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा अरेंजमेंट किया जा सके। तो आपको कोशिश करा करें कि बीच में हफ्ते में ज़रूर बताएं ताकि उसके अनुसार अरेंजमेंट किया जा सके। और संडे को कोशिश करें कि आप फोन ना करें या मानना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग संडे को ही फोन करते हैं। वैसे अगर सैटरडे को भी आप करेंगे
उससे हमें सही जानकारी रहती है कि कितने लोग संडे में आ चुके हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। तो इसलिए मेहरबानी से ध्यान रखें, अभी जैसा समय चल रहा है उसके अनुसार हम सबको चल रहे हैं और इन सब बातों का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे को चर्च में लेकर के ना आए। अभी सुबह अभी मैं देख रहा था कोई छोटा बच्चा उसकी माँ के साथ था, तो बहुत छोटे बच्चों को आप मेहरबानी से लेकर के ना आए। और उसके लिए ये है कि अगर छोटा बच्चा है तो सुबह हस्बैंड आ जाए और शाम की बात में उनकी वाइफ आ जाए, तो हस्बैंड बच्चे को घर पे देखते हैं। तो ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं और दोनों को आराधना में शरीक हो सकते हैं। शादी की सूचनाएं। रौनक मिश्रा जो मिस्टर आर.के. मिश्रा के बेटे हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी आंचल सिंह के साथ जो मिस्टर राजीव सिंह की बेटी है और बिजनौर के रहने वाले हैं। इनकी शादी 11 नवंबर 2020 शाम को 4 बजे मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर में होना करार पाई। ये शादी की दूसरी पुकार है। एक और शादी की सूचना है। आकांक्षा लाल जो लेट कृष्ण मोहन लाल की बेटी है, हमारे चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी राहुल डेनियल के साथ जो मिस्टर डेनियल एस.सी. के बेटे हैं और मुरादाबाद के रहने वाले हैं, चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी 17 नवंबर 2020 शाम को 4 बजे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली यानी इसी चर्च में होना करार पाई। ये शादी की पहली पुकार है। एक और शादी की सूचना है। सुधांशु पॉल जो मिस्टर सिसिल पॉल के बेटे हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी रिचा वर्मा सिंह के साथ जो मिस्टर रंजीत सिंह की बेटी है और बाना नैनीताल के रहने वाले। इनकी शादी 18 नवंबर 2020 शाम को 4 बजे सेंट एन्स चर्च रुद्रपुर में होना करार पाई। ये शादी की पहली पुकार है। इन मैरिजेस के संबंध में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कारण जानते हैं कि शादी कानूनी तौर से गलत है, तो उसकी सूचना समस्त प्रमाण पत्र के साथ पासवान को दें, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहें। थैंक यू। हम लोग इस समय मिलकर एक भजन गाएंगे। 648 नंबर की किताब में है और ये भजन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मेरा मन खो देना प्रभु की करूँ बार बार। हम सब खड़े होकर इस भजन को गाएंगे और आज शाम का दान प्रभु पर करेंगे।
इस खिदमत के लिए परमेश्वर ने ऐसे उसी साहब को चुना है। थोड़ी सी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे। जो हिस्सा बाइबल का आपके सामने पढ़ा गया, ये जो हिस्सा है इससे संसार के करीब करोड़ों लोगों ने इसको पढ़ा है और ना सिर्फ इसको पढ़ा है पर इस हिस्से को पढ़कर उन्हें शांति मिली है, उन्हें सांत्वना मिली है, आनंद मिला है। और अगर मैं पूछूं तो हम जितने भी लोग यहाँ हैं वो ये कहेंगे कि जब से होश संभाला है तब से ये भजन 23 हमें रखा हुआ है। सही बात है, बोलने की बात देखते कितने लोग इधर देखते बोलेंगे हैं, यहोवा मेरा मुझे कुछ वो मुझे वो मेरे चाहे मैं और मेरा विश्वास है कि हम सब इस भजन को ऐसे समय में भी दोहराते हैं जब हम परेशान हैं, ऐसे समय में भी दोहराते हैं जब डर हो, और इसके बाद हमें बड़ी शांति, बड़ा संतोष मिलता है। बहुत साल पहले की बात है, तब मेरे पास वेस्पा का नया स्कूटर था और मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया कि हम नैनीताल चलेंगे। बदायूं में रहते थे सब, और बदायूं से स्कूटर से हम पहले भवानी, उसके बाद नैनीताल जाना था। भवानी में इनके भाई थे, वो पास्टर थे भवानी चर्च में। तो जब हम काठगोदाम से ऊपर चले तो अंधेरा सा हो गया, ऐसा ही थोड़ा सा लगा।
आवाज पूछ लेना किसे चर्च के बाद। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ धीरे धीरे कानों में सुनाई दिया, गुदगुदाने की जो आवाज आ रही, तो मैंने इसको थोड़ा सा धीरे किया। मैंने क्या बात है? बोले आप सुनना चलाइए, आप इसे ध्यान दीजिए। मैंने बोले क्या बात है? बोले मैं 23वां युग बोल रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कभी हम ऐसे समय से होकर गुजरते हैं, कभी अंधेरा है, सफर है और आगे के लिए हम लोग परेशान हैं कि ठीक से पहुंच जाए, तो मन में एकदम से 23वां ज़बूर आ जाता है और इसको हम लोग दोहराने लगते हैं। मदर्स जो है वो अपने बच्चों को, वो बच्चे सही से समझदार भी नहीं है लेकिन उनको याद करें। तो इस ज़बूर में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। मैंने बताया कि संसार के करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा ये ज़बूर पढ़ा जाता है। और 23वां जो ज़बूर है, साम 23 है, इज रियली अबाउट गॉड्स प्रोटेक्शन। ये परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बताता है कि परमेश्वर किस तरह से हमें सुरक्षित रखता है, हमें संभालता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और Psalm 23 is a psalm about life, not death. ये जिंदगी के बारे में भी बताता है, मृत्यु के बारे में नहीं बताता। और इसमें एक अद्भुत आयत है, लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला। रेट में हमारी बेटी जैनेट ने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आज थोड़ी सी देर के लिए हम इस लाइन पर ही विचार करेंगे। ये ज़बूर जो 23 है, इस पर मैं सोचता हूँ अगर 3-4 महीने रेगुलर भी मैसेज दिया जाए तो भी काम हो सकता है। और कभी अगर मौका लगेगा तो सीरीज में हम भजन 23 पर मनन चिंतन करेंगे। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी देर के लिए इस लाइन को लिया है, तूने मेरे सर पर तेल मलाया। ये एक अद्भुत आयत है और दाऊद ने ऐसा क्यों लिखा है, थोड़ी सी देर के लिए हम इस पर गौर करेंगे। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि ये एक चरवाहा, इसकी बैकग्राउंड जो है एक चरवाहे की बैकग्राउंड है। इसके जीवन के बारे में आप सबने पढ़ा है, भेड़ बकरियों को चराया था और इसका बहुत बड़ा अनुभव था, चरवाहे का बहुत बड़ा अनुभव दाऊद को था कि किस तरह से अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखना है, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना है। और भेड़ों के लिए कहा जाता है कि भेड़ बहुत सीधा जानवर है, बहुत सीधा है। आपने देखा होगा कि भेड़ों का जब झुंड चलता है तो उनके आगे एक या दो आदमी होते हैं, कभी कभी वो कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते चल रहे हैं तो भेड़ उसके पीछे चलने लगती है। हम लोग एक कहावत भी कहते हैं, अरे भेड़ चाल से हुए, मतलब एक के पीछे चले जा रहे हैं सबके सब, पूरी पूरी भीड़। तो भेड़ों का भी यही है, बहुत सीधा जानवर है, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ये दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। और जो चरवाहे होते हैं वो पूरी तरह से इनकी सुरक्षा करता है। कभी कभी जो खूंखार जानवर होते हैं वो इन पर हमला करते थे, और जो चरवाहे हैं वो उन जानवरों को भी मारते हैं और इनको
देखा होगा कि हमारे यहाँ बरेली से बहुत से लोग निकलते हैं, भेड़ों का बड़ा बड़ा झुंड लेके पहाड़ों पर चल जाते हैं, तो वे देखते हैं कि वहाँ लोग भेड़ों को चराते हैं और भेड़ों को रहता है कि जो हमारा मालिक है, हमारा चरवाहा है, हम उसके संपर्क में रहें। इसका मतलब है उसे देखती रहती है। चरवाहे गीत गाते हैं, पहाड़ पे मैंने सुना है, वो देखा भी है, वो बांसुरी बजाते हैं और पेड़ उसका शब्द सुनती रहती है। चरवाहे जो हैं वो इस तरह से अपने भेड़ों की सुरक्षा करते हैं। दाऊद के बारे में एक है कि एक चरवाहा था और उन दिनों में इस्राएल में चरवाहे एक विशेष तरह के तेल को अपने भेड़ों के सर पर मलते थे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि वो तेल कुछ इस तरह का होता था, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती और वो भेड़ों के सर पर मलते थे। इसका कारण ये था कि जब भेड़ें घास चरती थी मैदान में, जंगल में, भेड़ें उन्हें छोड़ दिया जाता है और वो वहां पर घास खाती है और घास में पैरासाइट्स पाए जाते हैं। पैरासाइट्स भेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और जब उनके सर पर ये तेल लगा होता था तो उसकी स्मेल से ये पैरासाइट जो भी कीड़े मकोड़े होते थे वो भेड़ों के पास नहीं आते। हर एक चरवाहा इस बात का ध्यान रखता था कि मुझे अपनी भेड़ों के सर पर इस विशेष किस्म के तेल को मलना चाहिए और उनके लिए दिखाया गया था जो ये पैरासाइट्स होते हैं, ये भेड़ को जब भेड़ घास खाती होती थी तो नाक से चढ़ जाते थे और उसके दिमाग में, मस्तिष्क में जाके अटैक करते और वहां पर ये भेड़ पैरालाइज हो जाती थी, उसकी आंखों में रोशनी चली जाती थी और एक दर्दनाक मृत्यु का शिकार हो जाता था। ये इतने खतरनाक ये पैरासाइट्स होते थे जो घास में पाए जाते थे और जब इनके लिए विशेष किस्म का तेल लगा होता था तब ये पैरासाइट्स, ये जो कीड़े मकोड़े होते थे, ये भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। इसकी गंध ही उनकी, इसकी जो स्मेल की तेल की, वो उनकी रक्षा करती थी। आज के समय में भी हम देखते हैं हमारे बरेली में बहुत मच्छर है और आजकल तो देखते हैं स्प्रे है और इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये नहीं होता है। तो कुछ समय पहले ओडोमॉस आता था, वो एक तरह की क्रीम, उसको लगा लेते थे हाथों में, मुंह पे भी लगा लेते थे, पैरों में भी लगा लिया, तो उसकी स्मेल से मच्छर मच्छर भी बड़े खतरनाक हैं और आजकल अगर मच्छर काट ले तो डेंगू बीमारी हो जाती है और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आज के समय में ये चीजें पाई जाती हैं, ये उस समय में भी और खासतौर से इन भेड़ों को ये नुकसान पहुंचाया करते थे। हम इस बात पर और गौर करें कि शैतान ने अनेकों कीटाणु, विषाणु, पैरासाइट्स
और आजकल ये कोरोना वायरस, ये सारे चीजें मनुष्य के विनाश के लिए छोड़ी गई। और आज हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, हमें इन सब से अपने आप को सुरक्षित करना है, बचाना है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हमें हर एक बात से अपने आप को संभाल के जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इन दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लोगों पर यह आक्रमण तो हुए, बहुत से हमारे चर्च के लोग और भी कलीसियाओं में लोग इस वायरस के शिकार हुए, पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो ठीक हुए और घर आ गए। ये खुशी की बात है और परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय। जब हम इस तेल के बारे में बात कर रहे हैं जो भेड़ों के सर पे लगाया जाता था, तो परमेश्वर ने हमारे सर पर अनुग्रह का तेल लगाया और उसी से, उस अनुग्रह से, उस तेल से जिससे उसने आपको और मुझको अभिषेक किया है। तेल का एक और काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है कि राजाओं के सर पर तेल उड़ेला जाता था, याजकों को अभिषेक किया जाता था, तेल लगाया जाता था उनके सर पे, तब उनको परमेश्वर की सेवा के लिए अभिषेक किया जाता था या उन्हें राजगद्दी पर बिठाया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि जब सर में तेल लगा है तो उसका अभिषेक किया है और परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है तो परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है। जिस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता है, उन्हें बचाता है, उन्हें संभालता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ये जानता है, मेरे और आपके बारे में जानता है, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने मेरी और आपकी खातिर अपना बहुमूल्य बलिदान दिया। शैतान के हमलों से भी हमें वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हम लोग जो आज सुरक्षित हैं उसका अनुग्रह है, हम लोग जो स्वस्थ हैं वो उसका वो अनुग्रह है जो उसने हमें अभिषेक किया है, ये उसका वो प्रोटेक्शन है जिससे हम आज सुरक्षित पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम पहला पत्रस उसका 9 दूसरा अध्याय 9 पद को देखें तो लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज। जब प्रभु ने अपने कीमती लहू से मुझे और आपको अभिषेक किया, अपनी सुरक्षा दी है, तो उसने हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया है। और जब उसने हमें अपने लहू से अभिषेक किया है
तब वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समूह। हम राज पदधारी और याजकों का समूह। प्रभु यीशु मसीह की उस खुशबू को जो उसने पूरे संसार के लिए दी, हम अपने जीवन में हमेशा बना कर, हम जहाँ रहें, हम जहाँ जाए, तो हमारे जीवन से उसके कामों की खुशबू दूसरों को और आसपास के वातावरण को अच्छी खुशबू से सुगंधित करते। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और चौदहवें पद में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए देता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध को बढ़ाते हैं। इन दिनों में अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन से प्रभु के कामों को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। आने वाले दिन और भी बहुत अच्छे नहीं, पर ये अच्छे तब होंगे मेरे आपके लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को अपने जीवन में लेकर चलेंगे और आसपास के वातावरण को सुगंधित करेंगे। आज जब हम प्रभु भोज में शरीक होने के लिए आए, इससे पहले कि हम उसके बदन और लहू को लें, उसके स्वाद को चखें, उसके बलिदान को स्मरण करें, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि प्रभु ने जो बलिदान दिया और उस बलिदान के द्वारा जो मार्ग मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार किया, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, और उसके लिए ये जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपने पेड़ों को प्यार करता है, उनकी आवाज सुनता है, उनकी केयर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका ध्यान रखता है। शैतानी हमलों से उन्हें बचाता है क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करता है। जब ये सारी चीजें हमारे उस चरवाहे में दिखाई करती है और जिसने बलिदान भी किया है, जान भी दी, वो एक प्रश्न मेरे और आपके लिए जरूर ये है कि भेड़ें तो अपने चरवाहों की आवाज को सुनती है। नाम की बात कर रहा हूँ, दाऊद सिंह भेड़ों को चराता था, लेकिन मैं और आप जिसकी भेड़ें क्या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, या उसकी आवाज संसार की आवाज में दब चुकी है? अगर उसकी आवाज को हम नहीं सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से हमारे जीवन में ये मौका है, समय है कि हम अपने चरवाहे की आवाज को सुने और जो मार्ग उसने हमारे लिए तैयार किया है, जो सुरक्षित मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है, उस मार्ग पर हम चले, क्योंकि वही अनंत जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको अपनी नजदीकी में रखे, अपना प्रोटेक्शन प्रदान करे, अपनी सुरक्षा प्रदान करे। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा कैसे धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जो तुमने आज
हमें दिया है प्रभु और हमने तेरे वचन का मनन किया है, चिंतन किया है। काश कि होने दे प्रभु हम तेरे आवाज को सुन सके, अमल कर सके और उस पर आगे बढ़ सके। हमें शरीर को प्रभु की सामर्थ्य, शक्ति दे और अपनी सुरक्षा प्रदान कर। तेरे मीठे प्रभु नाम में शाम के लिए और जीवित वचन के लिए जो अपने दास के द्वारा उसने हमारे साथ बांटा कि हम उससे सेवा सुधारो और उसकी कुव्वत उठाएं और इस जिंदगी में उस परमेश्वर के बताए हुए रास्तों का और उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, ताकि हम पर उसका अभिषेक बना रहे और हम बचाए जा सकें। परमेश्वर के दास को अपनी सामर्थ्य और अपनी बुद्धि से भरपूर करे कि आगे और भी उसकी सेवा के लिए बहुत ऐसे सेवा कर सके। अब इस वक्त हम एक गीत में शामिल होंगे। गीत का नंबर है 424 और इस गीत को गाने समय हम लोग खड़े होते हैं। जब का मैं दोस्त करते हैं जहाँ हंसी मौत मैं
जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसलिए तुम जो दिल जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और आजीज़ी से घुटने टेक कर ताकि मुतलक के हुजूर रोकनी से ये इकरार करो। हम सब इस इकरार में शामिल होंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाद सब चीज़ों के खालिक और सब अपनों के मुँह से हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदलों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा के इलाही बुजुर्ग के खिलाफ ख्याल, कौलन और फैलन वर्षों तक साबित हुए हैं और यूं केवल की गजब और गुस्से को अपने ऊपर उठाया है। हम बाकी जान तौबा करते और अपने इनके जज़ाओं के वास्ते नए गमगीन और परेशान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा दर्द और अफसोस होता है। ऐ हमारे परिवार, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह की खातिर माफ कर और उससे कि हमारे अंदर नई जिंदगी पाए हमेशा के बंदगी आपके पर करें और तेरी मर्जी पर चलें ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर से आमीन। तशरीफ रखें। दुआ। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है कि वो सब जो दिली तौबा सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें गुनाहों की माफी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर और उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह फजलतों में हमें कायम और मजबूत कर और हमेशा की जिंदगी बख्श हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। सुनो कि कलाम हलीम और कायद के लिए क्या कहता है। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह आसपास, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो तो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी है। मेहनत उठाने वालों और मुझसे लगे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और हमेशा के खुदा, ये बहुत लायक और मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज मनसबी है कि हम हर वक्त और हर जगह में तेरा शुक्र करें। सब मिलकर इसलिए हम फरिश्त हों और मुक़र्रर फरिश्त हों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे हुज़ूर नाम की हम सल्ला करते और सदा तेरी सितारिश करते कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद खुदावंद, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदा ताला, तुझ से सितारिश है। आमीन।
शागिर्दों को देखकर कहा, जो भाव और मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुमने कहा जाए कि यही करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद 11 बजे और अपने शागिर्दों को देखकर कहा,
यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा हुक्म है जो तुम्हारे वास्ते बाहर है। इसको शुक्रगुजारी के साथ तो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर हुआ और इसे पियो। दिल में उसका शुक्र करो। अजीजों, प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से ये मौका दिया है कि हम आज उसके साथ उसकी मेज पर हैं और हम सब ने उसके बड़े बलिदान को आज फिर से याद किया है, स्मरण किया है। उसने अपना बलिदान दिया एक अच्छे चरवाहे का फर्ज निभाया। पर आज जरूरी यह है कि हम जो उसकी भिड़े हैं, हमें भी अपने चरवाहे की आवाज को, निर्देशन को, डायरेक्शन को, शिक्षाओं को मानना बहुत जरूरी है। तभी हमारे जो जीवन है सर्वाइव हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, खुशियों से भरे हो सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रभु आप सबको अपनी नजदीकी में रखे। प्रभु आप सबको अपनी सुरक्षा प्रदान करे। आमीन। आखिर में हम सबको आराधने वाला खुदा की तमजीद में शरीक हो गए। आराधने वाला खुदा की तमजीद और जमीन को सुबह और बनियाद से रजामंदी हो। आए खुदा खुदा हमारे आसमानी बादशाह खुदाए कामिल खुदा, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हम करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा खुदा के बंदे, बाप के बेटे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझ खुदा बाप के दाहिने हाथ में है, हम पर रहम कर। तू कुदूस है, तू खुदावंद है। ऐ मसीह उसके साथ बाप के जलाल में है। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा के और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और ताकि खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में और तुम्हारे साथ अबद तक रहे। आमीन। सुरक्षित रहें और यहाँ से सुरक्षित